आप देख रहे हैं बीबीसीएन आईबीएन टीवी बिहार झारखंड। मैं हूं मुस्तफा कमाल। गया जिले के सभी थाना अंतर्गत क्षेत्रों में मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत जिला अधिकारी के आदेश पर नगर निगम के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ गया नगर निगम के उप नगर आयुक्त के द्वारा जानकारी दी गई कि जो लोग कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें एक मास्क भी दिया जा रहा है। कितना 50 निकाल और 50 निकाल 50 से कम 100 लग गया के निर्देशानुसार पूरे गया शहर में जगह जगह पर हर थाना क्षेत्र में मास्क चेकिंग की जा रही है। वृहद पैमाने पर कोरोना से बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उनसे 50 रुपया फाइन लेकर एक मास्क दिया जा रहा है और जिनके पास पैसा नहीं हो उन्हें मुफ्त में नगर निगम की तरफ से मास्क दिया जा रहा है। गया के शेरघाटी अनुमंडल अंतर्गत चिरकी का साप्ताहिक बाजार लग रहा है, जहां भीड़ लग रही है जिससे लोगों के अंदर डर का माहौल है। ऐसे बाजारों में ना तो कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और ना ही प्रशासन के द्वारा कोई एहतियात बरती जा रही है। ऐसे में कोरोना विस्फोट होने की संभावना बढ़ती ही जा रही है। एक ओर सरकार स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर भीड़ भाड़ से बचने के लिए लोगों को नियंत्रित कर रही है, वहीं दूसरी ओर बाजार और मेले में हो रही भीड़ लोगों को डराने लगी है। यही नहीं, प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। शनिवार को शेरघाटी गया चिरकी पथ के किनारे चिरकी का साप्ताहिक हाट और बाजार लगता है। बम बाजार के नाम से चर्चित यह बाजार में दूर दूर से जानवर की खरीद बिक्री करने वाले लोग सहित स्थानीय स्तर की बाजार के तौर पर सब्जी और खाद्यान्न के अलावा रोजमर्रा की वस्तुओं के लिए आसपास के लगभग दर्जनों अधिक गांव के लोग पहुंचते हैं। चिरकी बाजार के विषय में स्थानीय कृष्णदेव कुमार और अमित कुमार ने बताया कि आजादी काल से साप्ताहिक हाट इस स्थान पर लगते आ रहा है। जिले में यह हाट मेले के रूप में लंबे समय से चर्चित है।
गया के द्वारा शनिवार को मां मंगला गौरी मंदिर परिसर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना किया गया। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष धनराज शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब तुकबंदी करने पर उतारू है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री पंजाब की आम जनता के विकास के लिए 1450 करोड़ की योजना का शिलान्यास करने जा रहे थे, तब यह हादसा हुआ, क्योंकि पंजाब की जनता की भलाई कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है। 3 बार जल गिरा देंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा। ओम हरि ओम हस्ते हस्ते जलम पानी स्वाहा। ओम सुपारी लवंग इलायची। ला देंगे भगवान को। ओम भूर्भुवः महाराज स्वाहा। गया जामा मस्जिद कमेटी के द्वारा जामा मस्जिद के पेशे इमाम और जामा मस्जिद कमेटी के सदर, प्रोफेसर एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी की उपस्थिति में गरीब और जरूरतमंदों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया। साथ ही साथ इस मौके पर शिक्षा की एक और नई पहल की शुरुआत भी की गई, जिसके माध्यम से गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। चलिए हो गया। जैसा 1 मिनट सर। चलिए ठीक है, चलिए उनको ले चलिए। चलिए और वहाँ लिखवा दीजिएगा नाम। चलिए दूसरे आइए। आओ ना बैठे हो, कहाँ लग गया? एक बैठ के बुला रहा है। एक करके आओ, एक करके आओ। एक आओ। आ रहा है। ऊपर आ जाइए। इधर आइए। ये कंबल हम लोग जामा मस्जिद वक्फ 97 के द्वारा बांटते हैं। हर साल हम लोग लगभग 250-300 कंबल बांटते हैं गरीबों को, जो ज़रूरतमंद है, जो आते हैं जाड़े में। हर साल में हम लोग बांटते हैं। आगे भी हम लोगों ने बहुत से काम किया है गरीबों के लिए। पढ़ाई लिखाई होती है, प्लस अभी हम लोग बीपीएससी का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट गरीब लड़कों को, बच्चियों के लिए खोल रहे हैं, जो आगे चल के उनको फ्यूचर में काम देगा। और उसका एकदम निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लेंगे। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे भी हम लोगों का है कि इसमें हम लोग हॉस्टल फैसिलिटीज़ देंगे लड़कियों का और लड़कों का, इंशाल्लाह। नहीं, पूरे ऑल ओवर बिहार से कहीं से भी आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग लोकल लेवल पर शुरू कर रहे हैं, बाद में फिर इंशाल्लाह हम लोग बिहार इंडिया लेवल पर शुरू करेंगे। जहाँ भी गरीब बच्चे आएंगे उनको हॉस्टल फैसिलिटीज़ रहेगी, खाने पीने सबका रहेगा, और पढ़ाई एकदम बिना पैसे की होगी। गया के रामधनपुर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ कार्यालय में बिहार के महामंत्री स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ की पुण्यतिथि मनाई गई। मोहम्मद यूसुफ सेविका सहायिका के मार्गदर्शक और पथदर्शक के रूप में काम किए हैं। लिखती है। हमारे बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के महामंत्री मोहम्मद यूसुफ और गया जिला के बहुत हम लोग के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का प्रिय भाई थे और एक नेता भी थे। उनका पुण्यतिथि पूरे गया जिला के सेविका सहायिका और हमारे सहयोगी भाई ट्रेड यूनियन के लोग सभी आए हुए हैं। हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। प्रथम पुण्यतिथि है। हम लोग संकल्प लिए हैं यही कि जो उनको बताए हुए रास्ता है उनको पर हम चले, और उनको जो अरमान था कि हम सेविका सहायिकाओं को आगे बढ़ाएंगे और उनको सरकारीकरण मानदेय नहीं वेतनमान करवा देंगे, वो हम लोग पाने के लिए आगे बढ़ेंगे और वो लेकर रहेंगे और उनको अरमानों को आगे तक पहुंचाएंगे। कहना यह चाहेंगे कि आज इनकी प्रथम पुण्यतिथि है। हमारे छोटे भाई मोहम्मद यूसुफ जी का, वे एक जुझारू नेता थे, कर्मठता थी और उन्होंने
आंगनवाड़ी सेविकाओं को बहुत अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प के तहत हमारी आंगनवाड़ी सेविका बहन काफ़ी हताश हैं, लेकिन हम लोग आज उनके बीच उपस्थित हुए हैं और यह मांग शुरू से हम लोग का चलता आया है कि मानदेय के आधार पर जो हमारी आंगनवाड़ी सेविका बहन चल रही हैं, उनको सरकारीकरण करने के लिए यह मांग बिहार सरकार से बार बार उठाया जा रहा है। मांग पत्र संलेख दिए जा रहे हैं और जब तक इन तमाम लोगों का सरकारीकरण नहीं हो जाता है, वेतनमान में उनकी उन्नति नहीं होती है, तब तक आंगनवाड़ी सेविका संघ मोहम्मद यूसुफ के बताए हुए मार्ग पर चलकर वह हासिल करने का प्रयास करेंगे। राज्य सरकार उच्च न्यायालय पटना और मगध विश्वविद्यालय बोधगया के आदेश की अवहेलना किए जाने को लेकर जदयू सेवा दल के प्रदेश महासचिव राघवेंद्र सिंह, एनएसएस स्वयंसेवक विशाल राज, छात्र अभिषेक सावंत और मोहित कुमार ने मगध विश्वविद्यालय कुलपति से मिलकर छात्र समस्याओं से अवगत करवाया। छात्र नेताओं ने बताया कि राज्य सरकार एवं उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट कहा गया है कि मगध विश्वविद्यालय अंतर्गत सभी प्रधानाचार्य अपने कॉलेज में नामांकन के समय SC/ST वर्ग एवं छात्राओं से नामांकन शुल्क न लें, परंतु गया कॉलेज गया के प्रशासन के द्वारा एक नोटिस जारी कर SC/ST वर्ग के छात्रों से नामांकन शुल्क की राशि मांगी गई है, जो यह दिखाता है कि गया कॉलेज एवं यहाँ के प्राचार्य किसी सरकारी या न्यायिक आदेश को नहीं मानते और अपने तानाशाही रवैये से छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार सरकार के द्वारा कोरोना से बचाव हेतु दी गई गाइडलाइन के पालन के रूप में गया शहर की सभी छोटी बड़ी मस्जिदों में पूर्ण रूप से ताले लगे हुए दिखे। साथ ही साथ इन नियमों का पालन करते हुए भी देखा गया। शिया एवं सुन्नी समुदाय के पेशे इमाम के द्वारा कोरोना से बचाव हेतु अनुरोध किया गया है, जिसमें शिया समुदाय के मौलाना सैयद मुमताज हुसैन जाफरी और गया की मशहूर एवं ऐतिहासिक जामा मस्जिद के इमाम महफूजुर रहमान एवं जामा मस्जिद कमेटी के सदर प्रोफेसर मोहम्मद हबीब के द्वारा कोरोना से बचाव हेतु राज्य सरकार के द्वारा दिए गए नियमावली के अनुकूल नियमों का पालन करने का आश्वासन भी दिया गया। साथ ही साथ कोरोना से बचाव के लिए लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की गई। की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है और इससे कबल जो भी गाइडलाइन आई थी, चाहे वो 2021 की हो या 2020 की हो, उसमें यहाँ पे जितने भी जमात के फ़राइज़ थे सबको मुलतवी कर दिया गया था। और इसलिए कि हमारे यहाँ मर्जाए कराम का भी फतवा यही है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कानून पे आप अमल करें और अमल करते हुए इबादत करें तो वो इबादत काबिल कबूल होगी। वरना अगर आप सरकारी कानून की खिलाफ वर्जी करके इबादत कर रहे हैं या मस्जिद में आके जो सरकार ने रुकावट के लिए जो गाइडलाइन जारी की है और उसके ख़िलाफ़ होकर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो आपकी ये इबादत जो है वो काबिल कबूल नहीं मानी जाएगी। लिहाजा मैं शहर गया के तमाम लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उस पर अमल करें। इसमें इसकी ही भलाई होगी, ना कि सरकार का इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। ये थर्ड फेज़ जो है बहुत ही बुरी तरीके से आने वाला है और आ भी चुका है। ख़ास करके हमारे शहर में हमारी राज्य सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया है उस अनाउंसमेंट के मुताबिक हमने मस्जिद को कल से बंद कर दिया है और यहाँ किसी तरह के नमाज बाहर के लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सिवाय जो है पेश इमाम और मुअज्जिन और जो यहाँ की स्टाफ हैं। हम लोग इसके जो है साथ हैं। इसके जो है ये कोरोना के से बचने के लिए जितनी मुमकिन हो सकता है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को जो है साथ दें। भाई पैगाम हम ये देना चाहते हैं
कि गवर्नमेंट का जो कानून है उस कानून के साथ हम लोग हैं और पूरे तरीके से जो है उस पर हम लोग गामजन रहेंगे और पूरी पाबंदी करेंगे। शेरघाटी एकता मंच की ओर से घाघर एवं घगरी गांव में कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने के लिए समाज सेवी आबिद इमाम, सामाजिक कार्यकर्ता अमृत अग्रवाल, महमूद आलम आदि ने कंबल वितरण कर मानव धर्म निभाया। घगरी में रह रहे फूस, खपड़ैल एवं झुग्गी झोपड़ी में बसर करने वाले दर्जनों असहाय बुजुर्गों के बीच कंबल वितरण किया गया। टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और वीबीसीएन IBN टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।